परमात्मा ने, प्रभु ने सब के अंदर रखे हुए है, पर उन्होंने गुणों को बाहर लियाण वास्ते सानू मेहनत कह दो करनी पैनी है। बिना मेहनत तो गुण बाहर आएंगे, बिना मेहनत तो खूबियां साडियां बाहर आएंगियां। हुण जरा समझ लेना, जिद्दां असीं कई बार दसीदा कि बदामां दे अंदर एक ना बदाम का खोल हुंदा, उहदे अंदर गिरी हुंदी है, पर वो गिरी ते सट वजदी है, टुटदी है, तो फिर ही अंदरों बदाम बाहर आते हैं। नारियल का पानी होवे चाहे नारियल की गिरी होवे, वो भी प्राप्त करने वास्ते खोल नूं तोड़ना पैंदा कि नहीं। तो जे बंदा कहे बिना खोल तोड़िया ही मैं नारियल की गिरी खा लावां, तो जे खोल ना तोड़ांगे नारियल की गिरी नहीं मिलनी, दंद जरूर टुट जाएंगे। समझते हो कि नहीं। इसी तरह इंसान के अंदर भी बड़ियां खूबियां है, पर वो खूबियां कदों इंसान दी बाहर आंदियां है, वो गुण कदों बाहर आते जो नारियल की तरह अंदर ही छुपे होंगे है, वो गिरी की तरह अंदर ही होंगे, किते बाहर नहीं है। हुण जे नारियल सोचे अपनी गिरी बाहर लभा तो समझने वाला हसेगा, वो गिरी तेरे अंदर ही है, बाहर लभण की लोड़ नहीं, अपनी बाहरली कठोरता को खत्म कर। हुण इंसान भी अगर अपने आप को चेक करे तो क्यों कहा जाता है कि रब उन्होंने मिलता है जिन्होंने दिल दयालु है, नरम है, क्योंकि कठोर दिल वाले कभी परमात्मा ओदी रहमत नहीं मिलती। इसलिए सब तो पहला अपने अंदर एक गुण पैदा करके मैं अपने अंदरली कठोरता, अपने अंदरली सख्ती कि मेरा दिल बड़ा सख्त है, मैनू नहीं गया आंदी किसी से, मैं तो किसी ने प्यार हो ही नहीं सकता, मैं तो सब नफरत करता हाँ, इदा का इंसान कभी जीवन से कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए अपनी कठोरता को खत्म करना पैंदा पहला, समझते हो कि नहीं। और अगर अपने गुणों को बाहर लियाना है तो जिस तरह दसिया है कि फिर मेहनत तो करनी पैनी है, अपने ऊपर सट तो मारनी पैनी है, क्योंकि सट्टा मार के गिरियां बाहर आंदियां है। तो इसी तरह जो इंसान के जीवन से मेहनत दी सट्टा लगदियां है तो फिर ही इंसान के गुण बाहर आते हैं। समझना जरा सारिया ने। इसलिए हुण इत्थे जिस तरह दसिया कि साडा भी ये ध्यान वाला गुण जिहड़ा ना असीं इदां सीखना है कि अगर असीं जीवन च कामयाबी चाहते हैं तो जिहड़ा काम कर रहे हैं ना, जिद्दां फर्ज करो बच्चा चाहता मैं अच्छे नंबर लैके पास होवां, तो महादेव का गुण अपने अंदर लिया कि जदों मैं किताब लैके बह गया ना, पढ़ने में बह गया, तो फिर मैनूं कोई डिस्टर्ब ना कर पावे, कोई दोस्त आवे, कोई मोबाइल ते मैसेज आवे, कोई टीवी ते फिल्म आवे, गाना आवे, तो भाई हुण मेरा ध्यान पढ़ाई वाल इदां आ कि हुण होर कोई चीज मैनूं मेरे ध्यान नूं भंग नहीं कर सकती। हुण मैं पूरी तरह सुरती इधर ही लानी है। तो जे बच्चा किताब लेके बैठा, एक बिजनेसमैन बिजनेस की तरफों या एक गृहिणी अपने घर की तरफों ध्यान हटा के आंढ गुआंढ वाली ध्यान देना शुरू कर देवे, तो फिर की होना है। तो हम सोचो ਜਿਹੜਾ टाइम ਤੁਸੀਂ घर की सफाई कर सकते हो, घर ਨੂੰ संभाल सकते हो, अपने आप को कुछ बेहतर कर सकते हो, वही टाइम बंदा बाहर जाके गप्पा मारी जाए तो वो नुकसान की होना, टाइम गया पर मेरा भला कुछ होया ही नहीं। समझते हो कि नहीं। सो पहला गुण असीं की लै सकते हर पक्षों का मतलब, चाहे असीं किसी भी फील्ड च, जो फर्ज करो असीं बैठे असीं अपने आप को इन्ना जोड़ते हैं कि जो सत्संग करते हैं ना, फिर मीह होवे नेरी होवे कुछ भी होवे परवाही कोई नहीं। समझते हो कि नहीं। फिर ध्यान पूरा, पर यह थोड़ी कि हुण मोबाइल पर फोन आ जाए तो 2 मिनट पहला फोन सुन लीए, असीं इदा होएगा फिर मजा आएगा कोई जरा। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं असीं कि तुसीं भी जदों जो काम करो तो पूरी स्थिति में इदा ला दो कि कोई तुहानूं डिस्टर्ब कर ही ना पावे। आ टाइम मेरा पढ़ने वास्ते है, आ टाइम मेरा मैडिटेशन वास्ते है, आ टाइम मेरा सत्संग वास्ते है, आ टाइम मेरा अपने वास्ते मैनूं कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, चाहे जिन्ना मर्जी खास होवे। फिर तुहाडे जीवन च बदलाव आएगा। समझते हो कि नहीं। क्योंकि कई बार तुसीं जरूरी काम कर रहे हो पर दूजा वेला बैठा है, उन्हें सोचना भाई मैं वेला तो भी वेला ही होना है, पर तुहानूं पता तुसीं कितना जरूरी काम कर रहे हो। तुसीं की अपना जरूरी काम छड्ड के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ भी कर सकते हो, पर जो ਗੱਲਾਂ च लग गए तो तुहानूं पता मेरे को आही टाइम है जरूरी काम करन दा, अगर ये मिस हो गया तो मैनूं होर टाइम, क्योंकि टाइम मिलना दोबारा, तो वो टाइम फिर मेरे वास्ते जो जरूरी है वो करा। इहनूं कहंदे ध्यान। हुण जे बच्चा पूरा ध्यान किताब वाल देवे, आवे मैसेज बंद करके फोन रख देवे कि आ घंटा 2 घंटे पढ़ना ही है, तो फिर जरा गौर करो की होएगा फिर। पर अज के समय का देखिया है, माता पिता भैन भरा कोल बैठे होंदे है,
बच्चे फिर भी, या कई बार बच्चों की गल की माता पिता भी सारे बैठे कोल होंगे पर लगे मोबाइलों से होंगे, ध्यान तो फिर भी किते होर है। अज परिवारों चो प्यार खत्म होंदा जा रहा है, तकरारां वध रही है, झगड़े वध रहे हैं, अशांति आ रही है, छोटी छोटिया चीज़ों पिछे अज इंसान एक दूजे को मरन मारन तक तैयार हो जाता है। ताही तो क्या कि गुरुआं रहबरां की जिंदगी पढ़ो, जरा पढ़ो। रामायण कभी पढ़ी तुसीं कि रामायण दे विच बड़ी प्यारी कथा है श्री राम दी, कि जदों श्री राम नूं अगले दिन राज मिलना सी, अगले दिन राज गद्दी ते बिठाना सी, तो उस वेले मिलिया की उन्होंने राज मिले या की मिले? जवाब दे दो, क्योंकि इन्ना तो तुहानूं पता ही होना है। मिलिया 14 साल का बनवास। तो उस वेले श्री राम ने की किया? बाप डर रहा सी, बाप रो रहा सी कि कई ने मेरे को दो वचन लए सी, और अज वो वचन की सी? पहला वचन राम नूं 14 साल का बनवास, दूजा वचन मेरे भरत नूं अयोध्या का राजा बनाया जाए। हुण बाप डर रहा है कि मैं किहड़े मूँह नाल राम नूं कहूंगा, मैं अपने बेटे राम नूं किहड़े मूँह नाल कहां कि बेटा तू 14 साल बनवास जाना तो तेरे छोटे भरा भारत नूं राज मिलना है। बाप डर रहा सी कि राम की प्रतिक्रिया की होएगी, राम की सोचेगा, राम की बोलेगा, कि बाप ए पिताजी दर वचन क्यों दिता? शायद राम दी नज़रां तो मेरी इज्जत गिर जाए कि तुसीं वचन क्यों दिता है? मैं राजा बनना सी, 14 साल मैनूं जंगल च भेज रहे हो तुसीं। हुण दशरथ रो भी रहा है, अखां च पानी और डर भी रहा है, पर देखो जिस राम बारे सोच के रो रहा है, डर रहा है कि मेरा बेटा की बोलेगा, वो मेरे नाल नफरत करेगा, या वो की सोचेगा कि मेरे बाप ने की फैसला ले लिया, 14 साल वास्ते जंगल भेज रहा मैनूं। दशरथ डर रहा है, पर हुण गल तां राम नाल करनी सी। कोई श्री राम नूं बुलाया गया। जब श्री राम ने माहौल देखा कि पिता के चेहरे पर बड़ी मायूसी है, अखां च पानी है, बड़े दुखी है, तो राम उन्होंने दे कोल गए। पिता श्री की गल हुई, की परेशानी की है? तो उसने बाप ने डरदे ने दसिया कि बेटा इदा मेरे 2 वचन सी, और उन्होंने जो पहला वचन ये मैं मंगिया कि कई ने कि राम नूं 14 साल का बनवास और भारत नूं राज्य दिता जाए। जदों इन्नी गल कही तो हुण जरा सोचो, दशरथ डर रहे सी कि राम अग्गों की एक्शन लैणगे, गुस्सा करनगे, क्रोध करनगे, कुछ बुरा बोलणगे कि तुसीं कौन हुंदे हो मेरी लाइफ का फैसला लैण वाले? ये वचन तुसीं दिता सी, मैं थोड़ी दिता जिहड़ा मैं जंगल नूं जावां। पर नहीं, राम दे अंदर की सी? जदों इन्नी गल सुनी तो सब तो पहला श्री राम ने कहा, पिताजी ये तो बहुत अच्छी गल है, ये तो बहुत अच्छी गल है, अच्छी गल है। जे मैं 14 साल जंगल च जाऊंगा, बनवास च रहूंगा, तो मेरे वास्ते अच्छी गल है, क्योंकि मैनू ऋषियां मुनियां गुरुआं का संग करन दा मौका मिलेगा, उन्हां तों ज्ञान लैण दा मौका मिलेगा। जो मैं जंगल च जाके तप कर सकता है, मेहनत कर सकता है, उन्होंने तो ज्ञान लै सकता, वो मैं राजगद्दी ते बैठ के नहीं सीख सकता। ये तो बहुत अच्छी गल है मेरे वास्ते। वो नैगेटिव चीज भी अपने वास्ते पॉजिटिव बना लिया। कहते तो मेरे वास्ते बहुत खुशी की गल है, क्योंकि जंगल च ऋषि मुनि रहिंदे है, साधु सन्यासी रहिंदे है। जे मैनूं उन्हां दी संगत करन दा मौका मिलेगा, उन्हां दी सेवा करन दा मौका मिलेगा, उन्हां दा संग करन दा मौका मिलेगा, तो मैं बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ समझ सकता, मैं बहुत अगे तक जा सकता, और मैनू तप करन दा, तपस्या करन दा, भगती करन दा मौका भी मिल सकता है जंगल च जाके। तो जे मैं राजगद्दी ते बह जांदा फिर की होना सी? फिर तो सारा ध्यान राज नूं संभालण च लग जाना सी। ना मैं ऋषियां की संगत कर सकता सी, गुरुजनों की, ऋषि मुनियां की, ना मैं ज्ञान ले सकता सी, तो ना ही मैं भगती कर सकता सी। पर ये मैनूं मौका दिता, ये मेरे वास्ते शराप नहीं है, ये मेरे वास्ते वरदान है। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा हां। ये 14 साल तुसीं मैनूं दित्ते कुछ सीखण वास्ते, कुछ समझण वास्ते, ऋषियां मुनियां की संगत करने वास्ते। क्योंकि बंदा महलों चो नहीं सीख सकता जो जंगलों च सीख सकता है। जवाब दो सानू। बंदा घर में वो नहीं सीख सकता, घर के बैड से बह के, घर के सोफे से बह के बंदा वो नहीं सीख सकता जो दुनिया च घूम के सीख सकता, ज्ञान लै सकता है। तुसीं आप सोचो, तुसीं अज अपने घर के सोफे से बह के भी टीवी देख सकते सी, खाना खा सकते सी, पर उत्थे तुहानूं वो ज्ञान नहीं मिलना सी। पर अज जे जमीन पर बैठे हो तो बहुत कुछ लैके जाना है, तुसीं बहुत कुछ सीख के जाना तुसीं। क्योंकि घरों के विच इंसान वो नहीं सीख सकता जो गुरुआं रहबरां संतां फकीरां की सोच में बह के सीख सकता है।
ये समझ लेना। ताही तो कबीर साहब ने अपनी बाणी च बड़ी प्यारी गल कही है। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सतसंग बिना कहो सुख पावे कौन। कहे कबीर सतसंग बिना कहो सुख पावे कौन, बिना हिलाए ना मिले जू पंखे की पौन। क्योंकि अजकल तो पखे लगे हुए हैं ना, पर उस वेले पखियां होंदियां सी, जब बड़े बड़े पखे होंदे सी जिन्होंने फड़ के झलिया जाता सी राजिया महाराजिया दरबार च। तो हम कबीर साहब दसते कि जिद्दां जे पखे की हवा लैनी है तो वह हवा लैन वास्ते सानू पखे नूं हिलाना पैना ही है कि नहीं। जब तुसीं कहो पखी रख दी, मैं नहीं हिलाना, मैनूं हवा आई जाए तो आएगी। क्योंकि उस वेले इलैक्ट्रिक पखे नहीं सी कि बटन दबाओ तो चलता रहे, थल्ले बैठे रहिए। इसलिए उस समय के हिसाब नाल कबीर साहब ने शब्द दसिया कि जे पखे की हवा लैनी है, ठंडी हवा लैनी है, तो मेहनत तो हाथ तो चाहे आप हिलाओ चाहे कोई दूजा कोल खड़ लो, पर कोई हिलाण वाला तो चाहिए, ताही हवा आएगी। कहते बिना हिलाए ना मिले, बिना हिलाए ना मिले जू पंखे की पौन। पौन का मतलब हवा, जिदा बिना हिलाए पंखे की हवा नहीं मिल सकती। हुण कई नत्थू लाल वर्गे भी होंगे हैं, थोड़ा हसन नूं तैयार हो तो खुशी का दिन है। वैसे भी महाशिवरात्रि दसिया खुशी का दिन है, हस लीए थोड़ा जिहा। हुण पंखे की पौन तो ना सानूं एक नत्थू लाल की गल याद आ गई कि नत्थू लाल उन्हें बिजनेस शुरू किया, काम शुरू किया पखियां का। काहदा काम शुरू किया? पखियां का। अज दी पखियां हाथ च फड़ के ऐ चलते हैं। काहदियां बनिया होंदियां, वो मुंज जी दी बनिया होंदियां ना, कुछ बांस जी दी कुछ इदां होंदियां। एक तो होंदी कपड़े की बनी हुई जिन्हों झालर लगी होंदी है, इदां नहीं, बस एक दूजी होंदी देसी है पखी। काहदी बनी होंदी वो? काहदी? मुंज दी? और चलो ये भी हुई, समझ गए तुसीं, ये गल तो समझण दी है। हुण वो पखी, हुण नत्थू लाल ने पखियां लैके ना इदा रस्सी ना बनिया मोटे ते रख के गली गली बेच रहा है। पखी लै लो, पखी अद्भुत पखी, अद्भुत पखी, लाइफ टाइम वाली पखी, यानी आश्चर्यजनक पखी, ऐसी पखी तुसीं कभी देखी नहीं होएगी, कभी बरती नहीं होएगी। हुण जदों इदां दी गल्लां करते जा रहे, क्योंकि किसी ने पूछा नत्थू लाल आ की बोल रहा है, अद्भुत पखी, आश्चर्यजनक पखी, इदां दी पखी ना देखी होएगी ना कभी तुसीं लई होएगी, देखण नूं तां सधारण जिहियां है। तो नत्थू लाल कहता तू मेरा दोस्त आ, पहले ही दस दे मैं तैनूं। हुण जे मैं कहूँगा पखी लै लो पखी, तो किसी ने लैनी है? अद्भुत कहूँगा, अजीबो गरीब कहूँगा, आश्चर्यजनक कहूँगा, चमत्कारी कहूँगा, फिर ही लोगों ने लैनी है। नहीं तो कहना सधारण पखी तो सारा को होंदी है, चमत्कारी पखी। हुण नत्थू लाल की गल सुन के दोस्त कहता गल तो तेरी ठीक है, चमत्कारी तो कहना ही पैना है, समझदे हो कि नहीं। इस करके हुण नत्थू लाल गली च चमत्कारी पखी, अद्भुत पखी, इदां दी पखी तुसीं कदी देखी नहीं होएगी। एक सेठ ने कहा है पखियां तो मेरे को बहुत है, पर आ कई चमत्कारी पखी, अद्भुत पखी, जरा बुलाओ इन पखियां बेचने वाले नूं है। इदां दी पखी मेरे को ना होवे किदां हो सकता है? नगर का सब तो अमीर आदमी मैं हाँ, मेरे को हर पखी होनी चाहिए है। इस करके बुलाया गया नत्थू लाल नूं, सामने पखियां रखियां गईयां। हाँ भी किहड़ी अद्भुत? कहंदा जी सारियां अद्भुत पखियां आ, चमत्कारी पखियां है। कहते चमत्कार की है? कहते चमत्कार ये है, ये कभी टुटेगी नहीं लाइफ टाइम वास्ते, कभी खराब नहीं होएगी, कभी टुटेगी नहीं, यही चमत्कार है। हर चीज बनती है मिटती है, पर यह कभी मिटेगी नहीं, ये कभी टुटेगी नहीं, लाइफ टाइम वास्ते गारंटी। सेठ कहता अच्छा कीमत कितनी है? कहता जी 50 रुपए। वो कहते 5-5 रुपए दी पखियां मिलती, तू 50 रुपए? कहता जी ताही तक है चमत्कारी अद्भुत, आ 5-5 वाली पखियां 5 महीने च टुट जाती है, ये लाइफ टाइम वास्ते। एक बार 50 रुपए दो, लाइफ टाइम वास्ते पखी चलाओ, ठंडी हवा लो। वो सेठ कहता अच्छा भी दे जा 2 पखियां। अच्छा जी देख लेंगे। हुण सेठ ने 100 रुपया दिता, 2 पखियां ले लिया। हुण 2 पखियां लैके नत्थू लाल तुर पिया, 100 रुपया जेब च पा के। हुण जो तुर पिया तो सेठ ने कहा देखा तो सही पखी, चमत्कारी पखी चला के तो देखा। हुण फड़ के ऐ कर लगा, नाल ही डंडी टुट गई, पहली बार जी डंडी टुट गई। वो सेठ नौकर को फड़ के लिया, उन्होंने ठक के लै गया मैनू, कहता सी लाइफ टाइम वास्ते पखी, सारी जिंदगी टुटनी नहीं, खराब नहीं होनी, ये तो हमें 5 मिनट भी नहीं चली, हाले मैं एक बार की नाल ही टुट गई, डंडी हाथ च रह गई, पखी थले। जब बुला के लिया उन्होंने, नौकर गए, हाले रास्ते जी सी, नौकर गए चलो नत्थू लाल फड़ के बाहों लिया, होया की है? कहते चल तेन शेर की दसदे है।
ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਡੰਡੀ ਇੱਧਰ ਪੱਖੀ ਇੱਧਰ, ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੱਖੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਸੇਠ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਪੱਖੀ ਦਾ, ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੀ ਪੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਸੇਠ ਸਮਝਦਾਰ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਖੀ ਝੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਡੰਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪੱਖੀ ਥੱਲੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖੀ ਝੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪੱਖੀ ਝੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪੱਖੀ ਝੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਝੱਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਝੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਪੱਖੀਆਂ ਲਈਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਪੱਖੀ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੱਖੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਝੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਝੱਲਿਓ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਝੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੜ ਲਓ, ਉਹ ਢੋਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਪੱਖੀ ਤਾਂ ਹਿਲਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਖੀ ਹਿਲਾਈ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗੀ, ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੱਖੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਸੇਠ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਹਿਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਖੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਮੋਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਗੜਾ ਅੰਬ ਲੈ ਲਓ, ਲੰਗੜਾ ਅੰਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਖੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਬ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕਿਤੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੀ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੇਠ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਰੇੜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਸੇਠ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਪੱਖੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਗੜੇ ਅੰਬ ਵੇਚਦਾ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅੰਬ ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅੰਬ ਲੰਗੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਅੰਬ ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਰਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪ ਨਾ ਦੌੜਦਾ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਲੰਗੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਬਲਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਹੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਪੰਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਉਹੀ ਚੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਤਸੰਗ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕੌਣ, ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਐ,
क्योंकि जिहड़े गुरुआं रहबरां फकीरां नाल जुड़दे है उन्हां नूं रब दी रहमत मिलदी है, जिते रब दी रहमत हुंदी है सुख भी उन्हां दे जीवन च ही आंदा है। और यही गल श्री राम कह रहे हैं कि जे मैनूं 14 साल का बनवास दे रहे हो पिता जी, ये दुख की गल नहीं है मेरे वास्ते, खुशी की गल है, क्योंकि मैनू ये 14 साल जंगल च रह के ऋषि मुनि साधु संतां दी संगत मिलेगी, सोबत मिलेगी, बहुत कुछ मैं उन्होंने तो सीख सकता हाँ, बहुत कुछ मैं उन्होंने तो समझ सकता हाँ। और जरा एक गल का जवाब देना तुसीं कि राम 14 साल वास्ते बनवास गए, फिर होया सीता का हरण, फिर उन्होंने किया रावण का अंत, फिर जदों अयोध्या वापस आए गए राम सी, पर जदों वापस आए भगवान राम बन के आए। फर्क ही पिया, जे बनवास ना जाते तो वे किसी ने भगवान राम नहीं कहना सी, वे सारे कहने राजा राम। तो राजे तो दुनिया के बहुत होए है, पर भगवान बनने वास्ते महान बनने वास्ते दुखों की अग विच दी गुजरना ही पैंदा है। जब तक असी मुश्किलों की अग्नि च गुजरन नूं तैयार नहीं आ, असी जीवन च महान बन ही नहीं सकते। क्योंकि यह गल हमेशा याद रखनी कि जिन्होंने भी अज महान किया गया ना, भगवान किया गया है, उन्होंने जीवन च हर मुश्किल का सामना मुस्कुरा के किया, हर तकलीफ हर दुख का सामना हस के किया। वो कभी दुखों तो डरे नहीं, बल्कि दुखों जी गुजर के दुखों को खत्म करते चले गए, मुश्किलों को हराते चले गए, और उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंच के दिखाया। तो फिर दुनिया ने उन्होंने किहड़ा दर्जा दिता? महानता का दर्जा दिता कि ये बहुत महान है। हुण इतों की पता लगता है कि श्री राम की नजर राज गद्दी नालों ज्यादा जंगल की अहमियत सी, क्योंकि उत्थे साधु संतां दा संग सी। फिर दूजी गल की गई, जदों कहा कि दूजा वचन यह है कि भारत नूं राजा बनाना है, तो श्री राम मुस्कुराए, कहते मेरे भारत नूं, क्योंकि श्री राम भारत नाल बहुत प्यार करते सी। वो कहते फिर तो मैनूं होर भी ज्यादा खुशी है कि मेरा भारत जदों राजा बन के राज गद्दी ते बैठेगा तो मेरे वास्ते सन्मान की गल है, इस तो बड़ी गल कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैनू अपने भारत नाल बहुत प्यार है। बचपन च जदों मैनू कोई चीज मिलती सी तो मेरी कोशिश होंदी सी, फल को पेड़ तो कोई फल मिलिया तो मैं वो फल आप नहीं खाता सी, मैं वो फल भरत नूं दिंदा सी, लै भरत तू खा। छोटियां नाल प्यार हुंदा कि नहीं? जिदा दो भरा है, एक बड़ा एक छोटा, अगर उन्हें छोटे नाल प्यार है, कोई चीज मिलती है लै तू खा ला, क्योंकि मैं बड़ा, मैं तो ले ही लेना है, मैं तो तोड़ ही लाऊंगा, ते तो नहीं तोड़ होना। कहते अज मैनू खुशी है, बचपन च मैं अपने हिस्से का फल इहनूं दिंदा सी और दे के खुशी हुंदी सी, अज मैनू होर भी ज्यादा खुशी है कि जिहड़ा ताज मेरे सिर ते रखिया जाना सी वो मेरे भरत के सिर ते रखिया जा रहा है। तो बड़ी खुशी की गल की हो सकती है? ये महानता की गल है कि नहीं? तो अज इंसान जरा हुण अज इंसान महानता बनना चाहता है, पर अज इंसान के अंदर की चीज है? अज भरा एक मरले ते भी कब्जा कर लवे तो बंदा कोर्ट कचहरियां तक खून खराबे तक पहुंच जाना, तू मेरा हक किद्दां रख लो, तू किद्दां कर लूंगा? कारण की है? क्योंकि कारण यह है कि अगर अज असी रामायण गीता या पवित्र ग्रंथ पढ़े हुंदे तो साडे अंदर तकरार ना हुंदा, फिर प्यार ही प्यार हुंदा। अज असी पवित्र ग्रंथां नूं पढ़ना भुल गए हैं, गुरुआं रहबरां दी जिंदगी नूं समझना पढ़ना उन्हां तों ज्ञान लेना भुल गए हैं। अज असी की देख रहे हैं? बस या खबरां देख लईआं या फिल्मां देख लईआं या नाटक देख ले, और या फिर मोबाइल के उपर होर बहुत कुछ देख लिया। असी हुण जो असी देखना फिर शिक्षा भी तो ही मिलनी है। अज टीवी ते की दिखाया जाता है कि लै भी अपने छोड़िए झगड़े वास्ते वो फलाने ने इहनूं मार दिता, फलाने ने, तो हुण बंदे मेरी भी जगह कोई लगा मैं भी कतल कर दूं, जे वो कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता? तो जे असी रामायण पढ़ी होवे, पवित्र ग्रंथ पढ़े होण, तो बंदे नूं की आंदा कि मैं राम वाले गुण अपने अंदर लियावां, मैं महादेव वाले गुण अपने अंदर लियावां, मैं पीरा फकीरां वाले गुण अपने अंदर लियावां। क्योंकि जिन्हां ने, फिर कहांगे कि जिन्हां ने अपने अंदर गुण पैदा किए उही दुनिया के दिलों तक पहुंचते, उही दिलों ते राज करते हैं। तो जिहड़े धन दौलत पिछे ही दौड़ते हैं वो जब तक जींदे हैं लोग पुछते हैं, जो मर गए तो कोई नाम लैण वाला भी हुंदा फिर उन्होंने नाम लैण वाला? जरा जवाब दिओ सानूं। अज तुहाडी जेबां 'च आईफोन है कि नहीं? आईफोन हुंदे कि नहीं जेबां 'च? और आईफोन के जो फाउंडर सी स्टीव जॉब्स, बिलियन डॉलर सी उन्होंने को, पर अज कोई उन्होंने नाम लैंदा है? सिर्फ याद किया जाता आईफोन के फाउंडर। पैसा बहुत सी, पर गुरुआं रहबरां नूं क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने दिलों नूं जित्तिया, और दिल जिते जाते हैं अच्छी करनी नाल, दिल जिते जाते अच्छे सुभाव नाल, और दिल जिते जाते हैं प्रेम दे नाल, श्रद्धा विश्वास दे नाल।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਖੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਜੈਕ ਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਰਗਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਭਰਿਆ, ਪਰ 23 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ 24ਵੇਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨੌਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, 23 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਗੋਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ 버ਗਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੇਚਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਰਬਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲਾ ਤੇਰੀ ਕਾਠ ਦੀ ਓਏ ਧਾਗੇ ਲਈ ਪਰੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਡੀ ਪਾਪ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਕਿਆ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਚਾਹੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਠ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਜਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਮੇਰਾ ਆ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਾਲੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਿਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੋਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਗਿਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਾਣੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੁੰਡੀ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਖਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੇ ਬੇਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਲ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਣੇ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ।